प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ऐसा पुरअसरार दौर है जिसके बारे में कोई सहीफा नहीं लिखा गया। 400 साल तक खुदा ने ना तो कोई नबी भेजा, ना ही कोई मुकाशफा दिया और ना ही कोई आसमान से आवाज आई। और ये सवाल आज भी लोगों के दिलों को हिलाता है कि क्यों खुदा खामोश रहा। क्या खुदा अपने लोगों को भूल गया था? उसे अपने लोगों की फिक्र नहीं थी? या फिर खुदा की खामोशी उसके किसी बड़े राज या उसके किसी बड़े मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाने का हिस्सा थी? तो आइए नाजरीन, आज हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस बड़े राज को खोलेंगे और हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि क्यों खुदा खामोश रहा। आप सबको जितने इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं, एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और मसीह की मोहब्बत में खुदा की खादमा मलका ल्योरा की तरफ से सलाम। पहली बात, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 400 साल की हकीकत क्या है। क्या इसकी हकीकत है? पहली बात तो हम देखेंगे इस हकीकत में कि ये 400 साला दौर, जिसे हम इंटरटेस्टामेंटल पीरियड भी कहते हैं, खामोशी का दौर, ब्लैक पीरियड भी इसे कहा जाता है। 400 साला खामोशी का दौर जो है, पुराने अहदनामे की, ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब मलाकी की किताब के बाद और उसके बाद न्यू टेस्टामेंट, नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के दरमियान का अरसा है। इसे हम कहते हैं खामोशी का 400 साला दौर। और दूसरी इसकी हकीकत यह है कि ये यहूदियों की तैयारी के लिए था, कि वो तैयार हो सके। खुदा चाहता था कि वो तैयार हों उस मसीहा के लिए, उसके बेटे के लिए, यीशु मसीह के लिए, जिसके बारे में उनके साथ पुराने अहदनामे के अंदर बहुत सारी पेशीन गोइयां भी की गई। गो के आसमान से कोई आवाज नहीं आई थी, गो के कोई मुकाशफा नहीं आया था, कोई कोई नबी नहीं आया था। खुदा बस से पर्दा काम कर रहा था यहूदियों की तैयारी के लिए कि वो इंतजार करें उस मसीहा के आने का, कि वो कब आएगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा खामोश नहीं था, बल्कि वो तारीख बयान करती है कि वो पसे पर्दा काम कर रहा था। और आज की ये बात आपके लिए भी है कि कभी-कभी आपकी जिंदगी में भी आप समझते हैं, आप दुआ करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि खुदा खामोश है, खुदा बोल नहीं रहा, खुदा जवाब नहीं दे रहा। लेकिन आप इस बात को समझें, इस बात को जानें कि खुदा की खामोशी आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। खुदा उसके अंदर भी आपके लिए तैयारी कर रहा होता है, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का वो मंसूबा जो है, वो जो बना रहा है, वो मंसूबा आपकी जिंदगी के अंदर पूरा हो सके। और दूसरी बात कि खुदा खामोश क्यों रहा? खुदा के खामोश रहने की वजह क्या थी? क्यों खुदा खामोश है? आज हम यही बात सीख रहे हैं और हम सीखेंगे। पहली बात कि खुदा खामोश क्यों रहा, इसमें हमारे जानने के लिए जरूरी बात यह है कि खुदा गो के खामोश था, लेकिन खुदा जो है वो काम कर रहा था हुकूमतों के जरिए से। खुदा ने और कई तरीकों से काम किया। क्यों खुदा ने काम किया? खुदा का क्या मंसूबा था? खुदा ने क्या तैयारी की थी? आज हम देखेंगे। तो पहली बात, खुदा खामोश क्यों था और खुदा खामोश रहकर भी क्या काम कर रहा था? खुदा ने रूमी हुकूमत को इस्तेमाल किया और रूमी हुकूमत ने एक ऐसा मजबूत निज़ाम बनाया जिसमें उन्होंने सफ़र और तबलीग को आसान कर दिया, जिसके ज़रिए से उनकी तिजारत या उनका सफ़र करना, दूसरे ममालिक के अंदर आना जाना जो है वो आसान हो जाए, और जिसके सबब से दुनिया के तमाम मुल्क जो है वो आपस में जुड़ सके, उनका एक राब्ता कायम हो सके। ये एक बड़ा काम हुआ। उसके बाद खुदा ने एक ऐसी जुबान को राइज कर दिया, सिकंदर आजम के दौर में यूनानी जुबान को राइज कर दिया, और वो यूनानी जुबान जो है वो दुनिया के सारे मुल्कों में बहुत हद तक बोली जाने लगी थी, समझी जाने लगी थी। वो राइज कर दी गई जुबान, ताकि उस जुबान के वसीले से लोग एक दूसरे की बात को समझ सकें और बाद में वही जुबान जो है खुदा के कलाम को, खुशखबरी को
फैलाने में, तेजी से फैलाने में मददगार भी साबित हुई। और फिर तीसरा जो बड़ा एक काम हुआ वो ये था कि यहूदी इबादत खाने बनाए गए, जिन्हें हम सिनागाग कहते हैं। वो इबादत खाने बनाए गए। पहले यहूदी यरूशलेम में इबादत करने जाया करते थे, लेकिन उसके बाद वहां पर जहां जहां वो मुकीम थे वहां वहां पर उनके लिए इबादत खाने बनाए गए, ताकि वहां पर खुदा का कलाम पढ़ा जा सके और सिखाया जा सके और खुदा का कलाम वहां पर समझाया जा सके। ये बड़े काम हुए और ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा थे। खुदा ने ऐसा होने दिया ताकि जब उसका बेटा आए तो उसका बेटा उसके कलाम की खुशखबरी, उसके बेटे की खुशखबरी दुनिया भर में फैल सके, बड़ी कुदरत के साथ उसका जलाल जाहिर हो सके। खुदा का वो मंसूबा जो वो बना रहा था और उस मंसूबे की तैयारी कर रहा था, उसके लिए खुदा ने बहुत काम किया। खुदा ने किसी नबी के जरिए से तो बात नहीं की होगी। कलाम में कोई ऐसी किताब भी हमें नजर नहीं आती जो मलाकी नबी की किताब के बाद और मती रसूल की इंजील से पहले दर्ज की गई हो। लेकिन तारीख हमें इन बातों से आगाह करती है कि खुदा जो है वो काम कर रहा था, खुदा काम कर रहा था। ये सब चीजें खुदा के मंसूबे का हिस्सा थी। आज आप भी अपनी जिंदगी के अंदर जब ये बात समझ लेते हैं कि मैं खुदा से बात करता हूँ, मैं खुदा से दुआ करती हूँ, लेकिन खुदा तो खामोश है, खुदा तो जवाब ही नहीं दे रहा, खुदा जवाब देता ही नहीं, तो ये बात आपके लिए है। खुदा आपके लिए तैयारी कर रहा होता है। उसने जो मंसूबा, जो प्लान आपके लिए रखा होता है, उसके लिए वो मुकम्मल तैयारी कर रहा होता है, ताकि उसका कलाम आपकी जिंदगी में बड़ी कुदरत के साथ जाहिर हो सके। खुदा अपने काम को, अपने मंसूबे को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा कर सके। इसलिए आपने घबराना नहीं, आपने इस बात से परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इस बात की तसल्ली अपने अंदर शादमानी को हासिल करना है कि खुदा मेरे लिए बड़ा मंसूबा रखता है। खुदा अगर खामोश है तो उसके पीछे उसकी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मर्जी है, कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जो एक वक्त आने पर खुदा पूरा करेगा। जैसे वो अपने बेटे के लिए तैयारी कर रहा था, उसने अपने बेटे को दुनिया में आने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया और उस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए खुदा ने काम किया। खुदा वक्त पर काम करता है। आइए मेरे साथ हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से गलतियों का खत पौलुस रसूल के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा मुकर्रर वक्त पर काम करता है। जब खुदा ने काम कर लिया और वो वक्त आ गया कि उसका बेटा दुनिया में आए, तो उसने फिर अपने बेटे को दुनिया में भेजा। उस वक्त से पहले खुदा ने यीशु मसीह को दुनिया में नहीं भेजा। इसलिए आपकी जिंदगी में भी अगर आप रिहाई चाहते हैं, आप शिफा चाहते हैं, आप बरकत चाहते हैं, बहाली चाहते हैं और खुदा की तरफ से आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो ये इस बात की अलामत नहीं है कि खुदा की मौजूदगी नहीं है, बल्कि ये खुदा के उस मंसूबे का या उस मंसूबे की गहराई का हिस्सा है जो खुदा ने आपके लिए बनाया है। खुदा का एक कामिल वक्त है जिसमें खुदा काम करता है। अब मलाकी की किताब के 3 बाब की पहली ही आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा कहता है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। अब ये बात किसके बारे में की गई है? ये किसके बारे में पेशीन गोई की गई है? ये पुराने अहदनामे की आखिरी किताब के अंदर पेशीन गोई दर्ज है और नए अहदनामे के पहली किताब के अंदर उस शख्स का हमें जिक्र मिलता है जिसके बारे में ये पेशीन गोई की गई, जो यीशु मसीह से पहले आया, यूहन्ना अस्तबागी के बारे में। खुदा कहता है कि वो मेरा रसूल, मेरा कासिद होगा जिसे मैं भेजूंगा और वो राह तैयार करेगा उसके लिए जो आने वाला है, जिसकी राह लोग देख रहे थे, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, यानी यीशु मसीह। तो खुदा अपने वक्त पर काम करता है। खुदा ने यूहन्ना इस्माइल को भी यीशु मसीह से पहले भेजा और फिर उसके बाद यीशु मसीह भी आए इस दुनिया के अंदर।
खुदा अपने कामिल वक़्त पर काम करता है मेरे अज़ीज़ों। इसलिए आज आपके लिए भी ये बात है कि अगर आप परेशान हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप डिप्रेस हो चुके हैं, आप दोबारा दुआ करना नहीं चाहते, आप समझते हैं कि खुदा मौजूद ही नहीं है, खुदा मेरी सुनता ही नहीं है, खुदा मेरी ज़िंदगी के अंदर काम करता ही नहीं है, तो ये बात आप इस बात को आप छोड़ें, क्योंकि ये आप गलत सोच का शिकार हो चुके हैं। आपको चाहिए कि आप इस बात को समझें कि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मुअय्यन वक़्त पर काम करेगा। उसके लिए कितने ही साल क्यों ना लग जाएँ, उसके लिए कितने ही महीने क्यों ना लग जाएँ, कितने ही दिन क्यों ना लग जाएँ, कितने ही घंटे क्यों ना लग जाएँ, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर वो काम करेगा। लेकिन वो अपने मंसूबे के मुताबिक करेगा, जैसे उसने आपके लिए मंसूबा बनाया है। हम इंसान होते हुए अपने लिए बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं। हम सोचते हैं इस महीने में हम ये करेंगे, इस दिन में हम ये करेंगे, इस साल के अंदर हम ऐसा करेंगे, इस साल के अंदर हम वैसा करेंगे। लेकिन खुदा का मंसूबा आपके लिए भलाई का मंसूबा है और खुदा के मंसूबे आपके आपके मंसूबों से ज़्यादा अच्छे और बड़े मंसूबे होते हैं। आप छोटी-सी बेहतरी की चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन खुदा आपको ज़्यादा बेस्ट देना चाहता है। बहुत अच्छा खुदा आपके लिए करना चाहता है। इसलिए आप खुदा के मंसूबे पर शक ना करें, खुदा की खामोशी पर भी सवाल ना उठाएँ। हाँ, हम परेशान हो जाते हैं दुआ करते-करते थक जाते हैं। आप थक जाते हैं, रोएँ, खुदा के हुज़ूर गिरहज़ारी करें, दुआ करें, लेकिन कभी भी अपनी उस दुआ से पीछे ना हटें, कभी भी खुदा के मंसूबे पर शक ना करें, खुदा की कुदरत पर शक ना करें, क्योंकि खुदा जो है, वो ताकतवर खुदा है, कुदरत वाला खुदा है और वो अपने कामिल वक़्त पर काम करता है। इसलिए अज़ीज़ों, आप भी अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबे करें। खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर भी अगर आप समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये काम नहीं हो रहा, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर भी वो वक़्त पर काम करेगा। खुदावंद आप सब देखने वालों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।